डिस्कनेक्ट हो जाती है, कोई बात नहीं, एटलीस्ट रिकॉर्डिंग कर जाए। एलाइलिक, विनाइलिक, ठीक है, बेंजाइलिक एंड एरिल हैलाइड्स, ठीक है। अभी तक जो आपने पढ़ा SN1 और SN2 रिएक्शन पढ़ा, आपने सिंपल हेलो एल्केन लेके पढ़ा था, याद करो। आप अभी जो SN1 और SN2 रिएक्शन पढ़ रहे थे उसमें सिंपल मैंने हेलो एल्केन लिया था, इथाइल क्लोराइड लिया था, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड लिया था, सिंपल हेलो एल्केन लिया था, और मैंने देखा कि SN1 SN2 रिएक्शन कैसे होता है। अब हम चेक करेंगे कि अगर एलाइलिक है, विनाइलिक है, बेंजाइलिक है और एरिल हैलाइड है तो इनकी रिएक्टिविटी SN1 SN2 के तरफ कैसे होता है। सबसे पहला पॉइंट, अच्छा, इसके लिए ये काफी हाईली कंसेप्चुअल है। आपको मुझे यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी रेजोनेंस, एलाइलिक कैसे रेजोनेंस दिखाता है, विनाइलिक कैसे रेजोनेंस दिखाता है, बेंजाइलिक का रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे होता है, और ये सारी चीजों के बारे में इसके अंदर पढ़ना है हमें, ठीक है। क्वेश्चन, सबसे पहला पॉइंट लिखो, रिएक्टिविटी ऑफ एलाइलिक एंड बेंजाइलिक। पहले को इन दोनों को ले रही हूँ मैं, एलाइलिक और बेंजाइलिक को सबसे पहले मैं ले रही हूँ, ठीक है। सॉरी, एक मिनट बेटा, एक मिनट, जस्ट ठीक है, हिल गया था ना, एक मिनट रुको, हाँ ठीक है। अभी डोर बंद कर रही थी ना, ठीक है। डन है दीपाली? यस मैम। ठीक है, हिल गया था, ठीक है, ओके। ओके, रिएक्टिविटी ऑफ एलाइलिक एंड बेंजाइलिक, ध्यान रहे अभी मैं क्या पढ़ा रही हूँ, बेंजाइलिक हैलाइड, टू वर्ड्स, SN1 रिएक्शन। ठीक है, ध्यान रहे मैं जो पढ़ा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सबसे पहले मैंने एलाइलिक को लिया और बेंजाइलिक को लिया, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इससे पहले मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ, याद है एलाइलिक बेंजाइलिक वाला, ये भूल गए हो जो सबसे पहले पढ़ाया था मैंने, याद है ना? यस मैम, याद है। sp3 sp2 होता है एलाइलिक। एलाइलिक, ये है एलाइलिक, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, रिकॉल कर लेते हैं। ये है sp3 और ये है sp2। तो अगर ऐसा केस हो sp2 sp3 और हेलोजन हो, दिस इज एलाइलिक। अब हम जानते हैं विनाइलिक, sp3 कनेक्ट होगा बेंजीन से, ठीक है। यहाँ पे आ गया, मैं क्लोरीन के बदले ब्रोमीन ले लिया है, हैलाइड तो कुछ भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्टली ये sp2 है, तो दिस इज माय विनाइलिक। विनाइलिक में क्या होता है, sp2 से डायरेक्ट हेलोजन जुड़ता है। एलाइलिक में हेलोजन जुड़ता है sp3 से, जो कि डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ता है, ये केस था हमारे पास। विनाइलिक में क्या होता है, डायरेक्टली हेलोजन जो ग्रुप है वो sp2 से जुड़ता है, डायरेक्टली जुड़ता है, ठीक है। थर्ड वाला होता है मेरे पास ये वाला, क्लियर है? ये वाला मेरे पास होता है, जहां पे कि क्या होता है, फिनाइल और बेंजीन बोल सकते हो आप। बेंजीन जो ग्रुप है, बेंजीन जुड़ता है sp3 से, जो कि जुड़ता है हेलोजन से। दिस इज माय बेंजाइलिक, ध्यान रहे। थोड़ा सा रिकॉल करा के फिर मैं चलूंगी इसमें। और लास्ट वाला होता है जहां पे डायरेक्टली जुड़ता है हेलोजन, दिस इज माय एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड समझ में आ गया? फिर हम चलेंगे तो बेटर होगा। एलाइलिक में हेलोजन जुड़ता है sp3 से, जो कि इंस्टेंट जुड़ता है, अभी उसके बाद चलो फर्दर जुड़ता है sp2 से जुड़ता है, ये केस है एलाइलिक का। विनाइलिक में क्या होता है, sp2 से डायरेक्टली जुड़ता है हेलोजन। इसमें क्या होता है, बेंजीन जुड़ता है sp3 से, जो कि जुड़ता है हेलोजन से, ये केस होता है बेंजाइलिक। और एरिल में क्या होता है, डायरेक्टली जुड़ता है बेंजीन से, हेलोजन जुड़ता है, बेंजीन से डायरेक्टली हेलोजन जुड़ता है बच्चे,
तो ये आपको मैंने पढ़ाया था, थोड़ा रिकॉल हो चुका है, याद आ गया हो तो मैं रब कर लूंगी इसे। यस मैम, कर लो। मैम आप एक बार दोबारा से वो बता सकते हो, एसपी, ये SP3 SP2 वाला चीज मैम एक बार और बता दो, थोड़ा भूल गया ये वाला मैम की। वो मतलब जैसे CH4 जो होता है वो मतलब, अच्छा ये हाइब्रिडाइजेशन बोल रहे हो ईश, यस हाइब्रिडाइजेशन मैम, भूल गए यस वो। मैम, यस मैम। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, समझ गए। दिस इज माय अलाइलिक। अच्छा बाकी बच्चों को हाइब्रिडेशन में दिक्कत नहीं है ना? नो मैम। किसी को दिक्कत नहीं है? जैसे हम अगर कार्बन 4 ग्रुप अलग रखता है, पूरा इंडिविजुअल 4 सिंगल बॉन्ड होते हैं तो sp3 होता है, ठीक है। और अगर कार्बन का 2 सिंगल और 1 डबल होता है तो sp2 होता है, ठीक है। अच्छा, और अगर कार्बन का 1 सिंगल और 1 ट्रिपल होता है तो sp होता है, और अगर दोनों तरफ भी डबल होते हैं तब भी sp होता है। जिन बच्चे भूल गए हैं या रिकॉल नहीं हो गया है, इसको एक बार फिर दोबारा आप लिख दो, ठीक है। अब हम हो गया चलेंगे, मैम। हो गया। अच्छा अब हम चलेंगे एलाइलिक और बेंजाइलिक, मतलब एलाइलिक और बेंजाइलिक। ध्यान रहे, एलाइलिक में sp2 sp3x होता है, और बेंजाइलिक में बेंजीन sp3x होता है। सबसे पहले हम देखेंगे एलाइलिक और बेंजाइलिक का रिएक्टिविटी क्या होता है, SN1 रिएक्शन के तरफ क्या होता है, ठीक है। तो इन सब पे मैं रख कर लेती हूँ। लिखो एलाइलिक, मैं जो जैसे लिखवा रही हूँ यहाँ पे पहले लिख दो 2 लाइन। एलाइलिक एंड बेंजाइलिक halides are highly reactive towards SN1 reaction due to the formation of more stable carbocation which is stabilized through resonance। ये मुझे आपको पूरा समझाना पड़ेगा, ठीक है। और ये भी मुझे देखना पड़ेगा कि 11th का कंसेप्ट आपका कितना क्लियर है, वहां पे देखना पड़ेगा। मैम आपको एक क्या सेकेंड बताना मैम, ये होगा? क्या स्टेबलाइज होता है रेजोनेंस के साथ मैम? कार्बोकेटायन या बेंजाइलिक? कार्बो अभी पूरा स्ट्रक्चर करेंगे, इस 2 मिनट रुको, हम सारे स्ट्रक्चर करेंगे, बताऊंगी। पहले ये नोट डाउन कर लो। एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हलाइड्स आर हाईली रिएक्टिव towards SN1 reaction due to the formation of more stable carbocation which is stabilized through resonance। ठीक है, ये लिख दो पहले, हम फिर आगे बढ़ेंगे। अगर इसके ऊपर आएगा तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्कर में। 1 मार्कर क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आजकल आते हैं, तो इसको लेके 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है जो कि थोड़ा सा एंट्रेंस टाइप का ही रहेगा, ठीक है। तो हर एक चीज को ध्यान से पढ़ना है। ये डन है, इसका एग्जाम्पल ले नो लेंगे फिर। मैम। लिखो 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 लिखो। Allylic and benzylic halides are highly reactive, ध्यान रहे, highly reactive towards SN1 reaction due to the formation of more stable carbocation which is stabilized through resonance।
हो गया दीपाली? लाइन 3 लाइन लिखना है, हो गया? Done, ma'am. अच्छा, एग्जाम्पल में चलते हैं। सबसे पहले एलाइलिक हलाइड। हाइड्रोलिसिस ऑफ एलाइलिक हलाइड। अच्छा, और ये SN1 रिएक्शन पे अच्छा खासा दिखाता है। हम SN1 रिएक्शन देखिए, ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है। पहले रिएक्शन में क्या होगा, एलाइलिक हलाइड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, कार्बोकैटायन बनेगा, और दूसरी रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH। ये हो गया एलाइलिक हलाइड। दिख रहा है आपको एलाइलिक है, ये जुड़ा है sp3 से, जो जुड़ा है sp2 से, तो ये एलाइलिक हो गया। अच्छा, तो ये जब OH माइनस के साथ रिएक्शन दिखाएगा तो क्या हो जाएगा, किस तरीके से रिएक्शन दिखेगा? सबसे पहले तो ये 2 स्टेप में जाएगा। पहला स्टेप में क्या हो जाएगा बताओ मुझे? एलाइलिक हलाइड का अगर मैं हाइड्रोलिसिस क्लोरीन हट जाएगा। मैम क्लोरीन की जो बॉन्ड होगी वो ब्रेक होगी और पहले वो कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा। एनर्जी देना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 कार्बोकैटायन और Cl माइनस। यहाँ तक क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. अच्छा, ये पहला स्टेप होना चाहिए। और दूसरा स्टेप पे क्या होगा, CH2 स्टेप 2 में क्या हो जाएगा, ये इसके साथ जुड़ेगा न्यूक्लियोफाइल। हाइड्रोलिसिस चल रहा है तो OH माइनस आएगा और जुड़ेगा और ये कंपाउंड बना। क्लियर है? ये दोनों स्टेप क्लियर है? अगर एलाइलिक हलाइड रिएक्शन दिखाएगा SN1 में तो ये होगा ना। अच्छा, Yes, ma'am. अब यहाँ पे SN1 रिएक्शन की तरफ एलाइलिक हलाइड हाईली रिएक्टिव क्यों है मैं बताती हूँ अभी आपको। और ये मैं सबसे पहले आपको 2 मिनट टाइम दूंगी, आप खुद रेजुलर स्ट्रक्चर मुझे बना के दिखाना। आपको 11th का कंसेप्ट याद है कि नहीं मुझे चेक करना है। पहला जब ये टूटता है तो क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है, बना? ठीक है, पहले जब ये टूटेगा तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा। दिस इज नोन एज एलाइल कार्बोकैटायन, बिकॉज एलाइलिक हलाइड से बन रहा है, ये एलाइल कार्बोकैटायन है। दिस कार्बोकैटायन इज एलाइल। फर्स्ट स्टेप से जो कार्बोकैटायन मैंने यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे ये पूरा चलता है एलाइल कार्बोकैटायन। जैसे आप बोलते हो 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, सिमिलरली ये एलाइल हलाइड से आया है तो ये एलाइल कार्बोकैटायन है। और ध्यान रहे, एलाइल कार्बोकैटायन इज स्टेबलाइज्ड थ्रू रेजोनेंस। आपको पता है ना, जिस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जितनी अच्छी होती है वो SN1 रिएक्शन को बेटर शो करता है। तो कार्बोकैटायन यहाँ पे एलाइल कार्बोकैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। क्यों रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है? आपको पता है कि बेंजीन के रिंग के ऊपर जब मैं लिखती हूँ, मान लो मैं ऐसे करती हूँ, तो आपको ये पता है कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। इजंट इट? ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है कि नहीं है? मैम एक चीज पूछनी है, मतलब ये अभी रेजोनेट करेगा और फिर स्टेबलाइज होएगा या मतलब अभी ऑलरेडी स्टेबलाइज्ड है? ये बनते ही नहीं। रेजोनेंस जैसे ही कोई स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाता है ना, एट द सेम टाइम रेजोनेंस स्टार्ट हो जाता है। ये जो क्लोरोबेंजीन आप देख रहे हो, ये बिना रेजोनेंस का तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब इसमें रेजोनेंस है। किस तरीके का रेजोनेंस है और क्यों रेजोनेंस है आपको बताऊंगी। और रेजोनेंस की वजह से इसका स्टेबलाइजेशन और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जैसे आप बोलते हो कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, क्यों होता है? ड्यू टू हाइपरकंजुगेशन कंसेप्ट, जो कि 3 मिथाइल ग्रुप डोनेट कर रहे हैं। तो उसका 3 डिग्री का कंसेप्ट हम ऑलरेडी 11 में पढ़ा है कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है। सिमिलरली एलाइल वाला पार्ट क्यों होता है, देखो आपको बताती हूँ। स्टेबल कैसे, कोई भी अगर कार्बोकैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, रिएक्टिविटी यहाँ पे इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। क्लियर है? और यहाँ पे इसका रेजोनेंस क्यों होता है, देखना आपको बताती हूँ। पहले देख लेना, अच्छे से देख लेना कैसे बना रहे हैं। फिर अब यहाँ पे देखो, प्लस चार्ज और डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है कि नहीं, देखो है कंजुगेशन में। प्लस चार्ज
और डबल बॉन्ड कंजुगेशन का मतलब होता है कि नॉट नेबरिंग, एक छोड़ के एक। अगर ऐसा होता है कि डबल बॉन्ड है, एक छोड़ दिया, डबल बॉन्ड है, एक छोड़ दिया, डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड, हम इसे कहते हैं कंजुगेशन कहते हैं। कंजुगेशन ऑफ डबल बॉन्ड कहते हैं। सिमिलरली कई बार अगर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड और प्लस चार्ज में होता है ना, तब भी कंजुगेशन होता है। ध्यान रहे बच्चे, रेजोनेंस के लिए ये तो बहुत डेप्थ वाला कंसेप्ट है। रेजोनेंस हम कई लोन सारी पेयर के चीजों में साथ भी होता होता है ना, लोन पेयर है। के हाँ हाँ साथ भी बोलो, होता है। यस, हाँ बोलो भाई। हम लोन पेयर के साथ भी होता है ना, डबल हाँ बॉन्ड हाँ सिंगल बॉन्ड 100%। लोन पेयर। डबल बॉन्ड है यहाँ पे है और यहाँ पे लोन पेयर है, तब भी होगा। डबल बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज है, तब भी होगा। डबल बॉन्ड है, लोन पेयर का मतलब अब नेगेटिव चार्ज है, तब भी होगा। और डबल बॉन्ड है, कंजुगेशन में है, तब भी होगा। तो ये काफी सारे क्राइटेरिया होता है रेजोनेंस दिखाने के लिए। अब यहाँ पे कौन सा मेथड सूट कर रहा है, क्यों रेजोनेंस है? डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन पे जा रहे हैं, बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया, चेक कर लो। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड पॉजिटिव, अब जाएगा रेजोनेंस में। मुझे और एक बात बताओ, रेजोनेंस मैंने 11th क्लास में आपको पढ़ाया था कि हमेशा एरोमेटिक कंपाउंड खाली रेजोनेंस नहीं दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि खाली बेंजीन ही रेजोनेंस दिखाएगा, स्ट्रेट चेन कंपाउंड भी रेजोनेंस दिखाते हैं। आपको बताऊंगी, ये भी रेजोनेंस दिखाएगा क्योंकि कंजुगेशन आ गया यहाँ पे, ये भी रेजोनेंस दिखाएगा। और ऐसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको मैंने बनाने के लिए भी कहा था, उसके 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के दिखाओ कहा था 11th में, याद है कि नहीं है? इसका रेजोनेंस बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? खुद बना सकते हो या मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा? हो जाएगा मैम। मैम एक डाउट है इसमें, मतलब हमको जो डबल बॉन्ड है वो पलट देंगे ना और प्लस हाँ, चार्ज इसका को। आपको इसका यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन्स चलता है, ध्यान रहे। सिंगल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो उनका डीलोकलाइजेशन चलता है। मैं एक बना कर दिखा देती हूँ, ठीक है? ना वो डबल बॉन्ड कार्बोकेटाइन के ऊपर आ जाएगा। सुनो, एक काम करेंगे, देखो यहाँ पे जो सीबीएसई के बच्चे हो, आपको तो मैं भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। और हमारे एंट्रेंस के बच्चे, अभी तक आपका रेजोनेंस मैंने करवाया नहीं है, जीओसी में रेजोनेंस है ना, तो जब आप एंट्रेंस के जीओसी में रेजोनेंस पढ़ोगे तो प्रॉपर करवाऊंगी, फिर 1 बाय 1 सारे स्ट्रक्चर का रेजोनेंस देखेंगे कैसा क्या होता है। अभी के लिए आप देख जाओ कि इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, मैं आपको बता देती हूँ। देखो रेजोनेंस इसका बनाते हैं, इसका रेजोनेंस कैसे बनेगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेफिशिएंसी है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। जब ये बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, इसकी डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। अच्छा, बिकॉज यहाँ पे पाई बॉन्ड इस तरफ मूव करता है, फिर यहाँ पे डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा CH2+, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे CH2। पॉजिटिव चार्ज को हटा देना क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज अब यहाँ पे आ चुका है। दिस इज द बोथ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बीच हम ऐसे डबल हेडेड एरो देते हैं। डन है? तो ये मैम रेजोनेंस इसके 2 ही बनेंगे ना रेजोनेंस इसके स्ट्रक्चर? दो, ओनली 2, इसके ओनली 2, इसके और नहीं बनेंगे, इसके और नहीं बनेंगे। और ये क्या होता जाएगा, ये और इसमें मैम एक कन्वर्ट चीज होता पूछनी है, मतलब ये जो OH माइनस है ये भी इधर उधर जाएगा ना, मतलब? ये मैंने बोल रहे हो। नहीं नहीं मैम, आपने कहा ना कि जो कार्बोकेटायन है, ये हाँ एक हाँ, सेकंड मैम, एक डाउट है कि कार्बोकेटायन नहीं अभी तुम्हारा रेजोनेंस डाउट है स्टेबलाइज है? तुम्हारा डाउट बहुत अच्छा डाउट है। तुम्हारा डाउट एक्चुअली अभी किसी ने ध्यान नहीं दिया था, बहुत अच्छा डाउट है। वही रेसमाइजेशन से जुड़ेगा। अभी रेसमाइजेशन पॉइंट पढ़ाया था, हमको कहा था रेसमाइजेशन बाद में पढ़ेंगे, कहा था ना? यस। Yes, नहीं ma'am. मैम, मेरे को याद ये करो, पूछना अभी है मैंने कि अभी नहीं नहीं मैम, ये पूछ रहा था कि अभी अभी जैसे जो कार्बोकेटायन है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो मैम अभी इसके बाद भी ये जब OH जब जुड़ जाता है तब भी मतलब रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड रहेगा? हाँ, उसके बाद अगर मान लो ये बना तो यहाँ पे जुड़ेगा OH, यस ये मैम। बना तो यहाँ पे भी जुड़ेगा, यस तो मैम, उल्टा हो 50%, जाएगा।
हाँ 50% इन्वर्जन हो जाएगा स्ट्रक्चर में, 50% रिटेंशन हो जाएगा, दैट इज नोन एज रेस्माइजेशन। ओ अच्छा ठीक है मैम। क्लियर है? अब इसका और भी थोड़ा पॉइंट बाद में पढ़ेंगे फिर। ध्यान में आया? तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है क्योंकि यहाँ पे दो स्ट्रक्चर फ्रिक्वेंटली बनते जाते हैं और ये कंटिन्यूअस होता है, ऐसा नहीं है कि रुक जाएगा। एक बार OH आके जुड़ गया तो स्टॉप हो जाता है, उसके बाद तो फिर और उसके बाद भी रेजोनेंस बनेगा अगर आप उस तरीके से बने, उसके बाद रेजोनेंस नहीं, खत्म हो जाएगा। उसके बाद OH जुड़ने के बाद फिर रेजोनेंस नहीं बनेगा। जब तक कार्बोकैटायन है तब तक रेजोनेंस बनता जाएगा। एक बार OH हमारे साथ ही जुड़ गया, कहीं से भी जुड़े, यहाँ से जुड़े या फिर यहाँ से भी जुड़े, वहां पे रेजोनेंस स्टॉप हो जाएगा। नहीं जुड़ने नहीं के मैम बाद एक सेकंड रेजोनेंस एक चीज पूछनी है, तो मतलब लाइक 50% होएगा ना, मतलब एक बार वो इधर जाएगा दूसरी बार उधर जाएगा। हाँ, वो यहाँ पे आपको जो प्रिस्माइजेशन वाली जो पार्ट है ना, रेस्माइजेशन वाली पार्ट है, फिर वो ऑप्टिकल एक्टिविटी वाली पार्ट होती है। यहाँ पे हर चीज में नहीं होगा, ये एलाइलिक वाला पार्ट हो गया ना, ये मैम तो एलाइलिक बेसिकली दो पॉसिबल कंपाउंड्स बनेंगे ना, मतलब दो फाइनली पॉसिबल जो कंपाउंड्स अल्कोहल है। बनेंगे। सुनो, दो पॉसिबल कंपाउंड्स बनेंगे, बट वो हम कहाँ पे पढ़ेंगे? अगर हम सिंपल कोई हलाइड लेते हैं जहाँ पे कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी बन रहा है, SN1 में जा रहा है, तो हम उसमें फिर पढ़ेंगे कि दो पॉसिबल कंपाउंड कैसे इधर से अटैक हो रहा है, फिर इधर से भी अटैक हो रहा है। 50% यहाँ से जुड़ गया, 50% वहां से भी जुड़ गया, तो ये सब कुछ जानेंगे हम। अभी आप इतना जान लो बस कि ये जो है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज, क्योंकि अगर अभी आप इसमें यहाँ पे रेस्माइजेशन पढ़ोगे ना, ऑप्टिकल एक्टिविटी अभी आपको बताया नहीं मैंने, तो वो जुड़ नहीं नहीं जाएगा। मैम अभी इतना ध्यान रहे। एक क्लास डाउट है कि मतलब जब इसमें जैसे अब OH जुड़ गया तो इसके बाद भी हाँ, रेजोनेंस स्टेबलाइज रहेगा या नो उसके नो बाद नो रेजोनेंस नो नहीं नो, करेगा? नॉट एट ऑल, नहीं बिल्कुल भी नहीं। रेजोनेंस ये जुड़ने के बाद ये इसमें कहाँ रेजोनेंस दिखेगा? कहाँ पे कंजुगेशन यहाँ पे है? नहीं है ना, इसमें मतलब कंजुगेशन मैम नहीं बस है। पहले ही रेजोनेंस रहेगी जब तक लाइक बस बस OH। ठीक है मैम। OH अटैच होने के बाद रेजोनेंस खत्म, तभी बोलते हैं कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन होगा। OH जुड़ने के बाद रेजोनेंस खत्म हो जाएगा। डन है? आगे बढ़े थोड़ा सा ईश, ठीक है? ठीक है, एक बार जुड़ जाएगा रेजोनेंस वहीं पे खत्म हो जाएगा। बाकी मैं मानती हूँ क्वेरीज आता है, जब ऐसे मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो क्वेरीज आएगा। ये सारे रेस्माइजेशन जब ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ेंगे ना, ये सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बता दिया गया है कि एलाइल हलाइड जब कार्बोकैटायन बनाता है तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर, दिस इज द सेकंड स्ट्रक्चर, एंड दैट्स व्हाई एलाइल हलाइड SN1 रिएक्शन को हाईली रिएक्टिव होता है। डन है? पूरा डन है? क्लियर है कि नहीं बोलो? अब हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको लेके चलूंगी बेंजाइलिक हलाइड में क्या होता होगा। बेंजाइलिक हलाइड में हम रिजॉइन करना है। अभी कितना टाइम बचा है बेटे? हम 4 मिनट्स 4-5 मैं मिनट्स। एक काम कर, देखो मेरी अभी ना आज सैटरडे को मैं ऑफ लेती हूँ, तो रात को मेरी कोई क्लास नहीं है। अगर आप चाहते हो कि रिएक्टिविटी पूरा मैम पढ़ बायो की लो। क्लास है मेरी। ओहो, तुम्हारी बायो की क्लास होती है 7:30 बजे होती है ना? होती है ना? एक साढ़े, तो कितने बजे? सुनो एक काम करें दीपाली, 10 मिनट के लिए आ जाओगे तुम, फिर बायो की क्लास स्टार्ट होते होते मैं क्लास एंड कर दूंगी, चलेगा? ओके मैम। क्योंकि आज हमारी कोई क्लास है, मेरी क्लास अभी है नहीं, रात को भी और कोई क्लास है नहीं, मैं फ्री में थोड़ा सा पढ़ा लेती हूँ। कल हम दूसरा वाला पार्ट पढ़ेंगे, विनाइलिक और एराइल वाला, वो पढ़ेंगे मंडे को। फिर मंडे को ही पढ़ेंगे ये दोनों, ठीक है? आज नहीं हो पाएगा, आज खाली बेंजाइलिक डाल लो। यहाँ पे 5 मिनट के लिए आ जाना, क्योंकि ये एक कंसेप्ट है ना, तो ये दूसरा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। कौन सा वाला? बेंजाइलिक वाला भी सेम कंसेप्ट लागू होगा, बेंजाइलिक में सेम कंसेप्ट लागू हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों एक साथ हो जाएगा, एलाइलिक और बेंजाइलिक क्यों रिएक्टिव है पता चल जाएगा। अब इसको मैं रब कर रही हूँ, पता चल गया आपको कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसलिए दिखा रहा। ठीक है, अब हम चलते हैं। मैम एक क्लास डाउट है, रब मत करना। ये जो सेकंड स्टेप होएगा इसमें हमें OH आगे मतलब दिखाना है कि मतलब प्लस OH लिखना है या सिर्फ वही कंपाउंड ही लिखना है? नहीं, कोई जरूरत नहीं, आपको पूछा नहीं जाएगा। आपको इसका कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है बेटे, इसमें ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन थ्योरेटिकल आपको लिखना पड़ेगा पूरा। नहीं मैम इसका हम वो मैकेनिज्म कैसे लिखते हैं? मतलब पहले स्टेप में ये हो गया कि CH2 डबल बॉन्ड बस हो गया, सिंगल बॉन्ड। इसको दिखाना नहीं है, ये स्टेप को आपको दिखाना नहीं है। ये बस मेरा कहने का मतलब ये हाईली रिएक्टिव होता है, ये बताने के लिए मैंने आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाया। जब आप मैकेनिज्म ठीक है दिखाओगे तो मैम। ये स्टेप इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, आप बस एक हाँ स्टेप मैम ले लो, वो तो सेकंड ठीक स्टेप ले है। लो। ठीक है ना? हाँ नहीं मैम तो फर्स्ट स्टेप में लाइक हमें
ये ऐसा इतना तो आगे की पहले एनर्जी डालेंगे, फिर उसमें दो ये एक कार्बोकेटायन और वो एक एनायन में मतलब ब्रेक हो गया, फिर उसके बस बाद बस उसके बाद सेकंड स्टेप में OH डाल देना, बना देना बस। आपको तो जब मैम पूछा उसमें जाएगा उस तब सेकंड स्टेप में Cl डालने की CH अलग हुआ है, ये लिखना है। नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है आपको मैम। बहुत से दिक्कत। ठीक है, अच्छा सेकंड चलते हैं दूसरा वाला। मैं क्योंकि खत्म करा दूंगी आज ना, इसलिए बोल रही हूँ। हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, अब आपको पता है बेंजाइल ये होता है, ये बेंजाइल होता है। अगर इसको पहले मुझे ब्रेक करना है तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये किसमें ब्रेक होगा बताओ? Chlorine. CH2 प्लस और Cl माइनस होगा कि नहीं? अगर ये SN1 में जाएगा तो होगा, होगा। ठीक है, अब ये भी रेजोनेंस स्टेबिलाइज, ये है बेंजाइल कार्बोकैटायन, और ये भी रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है। और मैं अभी चेक करूंगी, मुझे बताओ कि ये प्लस आर इफेक्ट दिखाएगा या माइनस आर। सोचो और बताओ, फटाफट बताओ। ये अभी रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है और ये कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, प्लस आर और माइनस आर? सोच के बताओ। आप कितना Minus. याद रख मैम प्लस आर plus नो R. नो नो, इट विल बी माइनस आर Minus. इफेक्ट। माइनस आर इफेक्ट दिखाएगा। सभी बिल्कुल सही, इट विल बी माइनस आर इफेक्ट दिखाएगा। तो आपको क्या पता है, जो कार्बोकैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है तो वो कितना ज्यादा स्टेबलाइज्ड होता होगा? रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एक्स्ट्रा होता है, वो कार्बोकैटायन को और भी स्टेबल बनाता है। तो अभी आपने देखा एलाइलिक के केस में भी रेजोनेंस दिख रहा था, अब यहाँ पे भी रेजोनेंस दिखेगा। यहाँ पे तो 5 स्ट्रक्चर दिखेंगे, वहां पे 2 दिख रहे थे, यहाँ पे 5 स्ट्रक्चर दिखेगा रेजोनेंस का। आपको पता है ना, ये है बेंजाइल कार्बोकैटायन, ये माइनस आर इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उसके तरफ जाएंगे, टुवर्ड्स द ग्रुप जाएगा, एंड टुवर्ड्स द ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जाएगा दैट इज माइनस आर इफेक्ट। ठीक है, तो और इसीलिए क्या होता है, बिकॉज ये आप एक काम करना, मंडे को सारे बच्चे इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर मेरे बना के लाना। अभी आप क्लास में नहीं रख रही हूँ, छुट्टी कर रही हूँ, क्योंकि आपको बता दिया गया है कि बेंजाइल वाला भी कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी होता है, रेजोनेंस दिखाता है। और आपको स्पेशल काम दे रही हूँ मैं कि कमिंग मंडे को मुझे इसके स्ट्रक्चर रेजोनेंस वाला बना के दिखाना, बना के